आज हमने बनाए हैं जनाब मुर्गी के पपोटे। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत लजीज बनते हैं और गर्म होते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं और खाने चाहिए। बहुत मज़े के बनते हैं। चलें देखते हैं क्या क्या इसके अंदर डलता है और कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मौला करीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पपोटे, यानी कि उसका निज़ाम हाज़म भी कह लो या पेट कह लो। यानी कि मुर्गी वाले के पास जाके आप उससे कहेंगे कि पपोटे दे दें तो वो दे देगा। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पीछे का एरिया उसका ऐसा था और आगे का कुछ इस तरह से होता है, चिकना चिकना सा। उसकी छोटी छोटी आप बोटियां बना लें। एक हिस्से में से 3 या 4 पीसेस कर लें, छोटे कर लें और इस तरह से काट के, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरह से काटना है इसको। इस तरह से काट के अच्छी तरह से और साफ़ करके धो के उसको हम पानी से 2 पानियों से हम उसको धो लेंगे। ये देखें, ये मैं 1-2 पानी से अच्छी तरह से धो रही हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, उसकी गंदगी निकल जाए। और ये बहुत मज़े के होते हैं, गर्म होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ये साफ़ हो जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और इसको हम 1 से 2 पानी में निकाल के फिर हम थोड़ा सा पानी उबालेंगे और उसमें ये शामिल कर देंगे। शामिल करके 1 से 2 मिनट हम इसको उबालेंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसकी गंदी बास, जो इसकी स्मेल है, वो निकल जाए और ये थोड़े से हल्के फुल्के कुक हो जाए। ये आराम से नहीं बनते हैं, ये थोड़े से बटो टाइप के होते हैं, तो ये आराम से नहीं बनते हैं, बटो की तरह ही बनते हैं ये। और जैसे बटो में मसाला लिया जाता है वैसी पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया और भुना कुटा ज़ीरा और 2 टमाटर और 1 प्याज हमने ले ली है। हस्बे ज़रूरत नमक ले लिया था और 1 पाव हमने दही ले ली थी। और 1 प्याज को हमने थोड़े से तेल में उसको ब्राउन कर रहे हैं। और जब ब्राउन कर लेंगे तो इनको हम डाल देंगे, इसी तेल में डालेंगे, थोड़े से फ्राई करेंगे इनको ताकि जो उसकी स्मेल है वो और निकल जाए। जैसे बटों का हम थोड़ा सा उबाल लेते हैं, थोड़ा सा पानी फेंक देते हैं उसका, तो इसी तरह से ये भी है। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे, उसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह से। और जब ये भुन जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए। ये देखिए, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, आधा कप समझे हमने इसके अंदर शामिल किया है पानी। और अब हम इसके मसाले में सब मसाला मिक्स कर देंगे जो भी हमने दही में ऐड किया था, और इसको ढक्कन लगा देंगे थोड़ी सी देर के लिए। और ये हमने दही में सब शामिल कर लिया है मसाला। इतनी देर में हमारी सालन में जो मसाला पानी था वो भी खुश्क हो गया। वो तमाम हमने इसके अंदर ही मसाला ऐड कर दिया जो मिक्स किया था। तो ये सब ऐड कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको अब भूनेंगे जब तक हमारी जो दही में है ये पानी ये खुश्क नहीं हो जाता। और हमने मसाले में नमक नहीं डाला था, वो भी हमने इसमें आधा चमचा ऐड कर दिया है। वो शामिल करके इसको ढक्कन लगा के हम समझे 15 से 20 मिनट और पकाएंगे ताकि ये इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, ये खुश्क हो गया है। तो हम टमाटर इसमें शामिल कर रहे हैं और टमाटरों को गलाने के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी देर के बाद इसको भी देखेंगे कि गल गया है या नहीं गला। और इस तरह से हम इसको भून लेंगे
बहुत मज़े का होता है ये। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें काटी थी, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और इसको अब हम ढक्कन लगा के थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और फिर हमने 20 से 25 मिनट के बाद देखा तो ये गल गया था, और इसको अच्छी तरह से हमने और भून लिया। उसका पानी भी सब ख़त्म हो चुका था। ये भुना भुना बनता है, बहुत मज़े का होता है। इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ में, नान के साथ में, बहुत लजीज लगता है ये। और आप बनाएं इसको घर में, बहुत मज़े का होता है ये देखें। और हमारा माशाल्लाह सालन तैयार है, मज़ेदार है, बहुत मज़े के होते हैं। आप ये खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, और जिन्होंने कभी नहीं बनाए हैं वो ज़रूर बनाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।